हेलो दोस्तों। आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मैं आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो एग्जांपल्स के जरिए ही सिखाने वाला हूं। ओके, मैं आपको रूल्स बताऊंगा, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एग्जांपल से। ओके, तो उसके एग्जांपल सीखने का हम शुरू करते हैं। ये एग्जांपल लेने से पहले मैं आप सबको पहले ये बता देना चाहता हूं कि इसके रूल क्या होते हैं। तो जब कोई सेंटेंस में आई, ही, शी या इट आता है तो वहां पे हमेशा हम वॉज का यूज करेंगे पास्ट टेंस में। ओके, और जब कोई यू, वी या दे ऐसा कोई वर्ड आता है तो हमेशा हम वेर का यूज करेंगे। दोस्तों, अभी ये वॉज और वेर जो है वो दोनों पास्ट दिखाते हैं। ओके, वो दोनों पास्ट दिखाते हैं और हमें आज सीखना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, कि पास्ट में यानी कि अतीत में ऐसी कोई क्रिया चालू थी। ओके, ऐसा दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दोस्तों, तो ये एग्जांपल शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो मैं आपको एग्जांपल के जरिए सिखाने वाला हूं उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है एफर्मेटिव सेंटेंसेस का। ओके, ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके, या तो जिसमें नॉट नहीं होता है ऐसे सेंटेंसेस को हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दोस्तों, अभी सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा प्लस वॉज या तो वेर लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के मुताबिक वॉज या तो वेर लगेगा प्लस जो वर्ब है उसके साथ में आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा। ओके, अभी दोस्तों ये जो आईएनजी है ना वो कंटिन्यू टेंस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, कि वर्ब के पीछे हमेशा आईएनजी लगेगा कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करने के लिए, प्लस हम लगाएंगे अदर वर्ड्स। ओके, अदर वर्ड्स में कुछ भी हो सकता है, फॉर मी, बाय यू। ओके, तो ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका हम एग्जांपल देखना शुरू करें। एग्जाम्पल क्या है वो हम देखेंगे। आई वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे इवनिंग। ओके, देखो यहाँ पे आई जो है ना वो सब्जेक्ट है। ओके, अब आई के साथ हमेशा वॉज लगता है। ओके, तो आई जो है वो सब्जेक्ट है, आई के साथ वॉज लगाया मैंने। अभी ये जो रीड है वो हमारा वर्ब है और जो कंटिन्यूअस टेंस है उसके साथ में हमेशा आईएनजी यूज होता है। ओके, वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म ही आता है। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे इवनिंग। ओके, तो अ बुक यस्टरडे इवनिंग वो हमारे अदर वर्ड्स हो जाएंगे। ओके, कि आई वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे इवनिंग। ओके, तो ये पास्ट कंटिन्यू टेंस का एक सेंटेंस है दोस्तों, जिसमें सब्जेक्ट वॉज वर, जो वर्ब है उसका आईएनजी वाला फॉर्म और अदर वर्ड्स का यूज हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर समझाया उस हिसाब से मैंने ये सेंटेंस बनाया है। अभी दोस्तों दूसरा में एग्जांपल देखेंगे। शी वॉज कुकिंग डिनर वेन आई अराइव्ड। ओके, मतलब कि वह खाना पका रही थी जब मैं पहुंचा। ओके, जब मैं वहां पर पहुंचा तब वो खाना बना रही थी। ओके, तो ये जो दो क्रियाएं है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो भी पास्ट में जुड़ी हुई है। ओके, तो ऐसा दिखाने के लिए भी तो ये क्या है कि सब्जेक्ट है शी, ये जो वॉज है तो अगर यू आता तो मैं यहाँ पे वर ले लेता, पर शी है इसीलिए मैंने वॉज का यूज किया है। अभी ये जो कुक है, ओके, तो ये कंटिन्यूस टेंस है, तो पास्ट का जो कंटिन्यूस टेंस है उसको इंडिकेट करने के लिए मैंने कुक के पीछे आईएनजी लगाया है। वर्ब के पीछे हमें आईएनजी कंपलसरी लगाना ही होता है। यहां से हमारे अदर वर्ड शुरू होते हैं कि डिनर व्हेन आई अराइव्ड। ओके, मतलब कि जब मैं आया, जब मैं पहुंचा तब वो खाना बना रही थी। ओके, दोस्तों तीसरा एग्जांपल देखूंगा। दे वेर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। ओके, वह लोग पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। ओके, हो सकता है कोई सिचुएशन हो कि व्हेन आई अराइव्ड दे वेर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। ओके, जब मैं वहां पे पहुंचा तब वो लोग
क्रिकेट खेल रहे थे पार्क में। ओके, तो ऐसे एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि अतीत में कोई क्रिया चालू थी, ऐसा इंडिकेट करने के लिए हम ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ओके, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो सेम पॉजिटिव सेंटेंस जैसा ही होता है, पर जो मैंने वॉज और वेर सिखाया आपको बस उसके पीछे आपको नॉट लगाना है। ओके, वॉज और वर के बिल्कुल बाद आपको नॉट लगाना है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आई वॉज नॉट वर्किंग यस्टरडे आफ्टरनून। ओके, मतलब कि कल दोपहर को मैं काम नहीं कर रहा था। ओके, मतलब कि मैं कुछ कर रहा था ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पर मैं कुछ नहीं कर रहा था ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस होगा जो कि नेगेशन बताता है। तो आई वॉज नॉट वर्किंग यस्टरडे आफ्टरनून, कल दोपहर को मैं कुछ नहीं कर रहा था। ओके, ऐसा दिखाने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे कि कल दोपहर को मेरी कोई क्रिया चालू नहीं थी। ओके, चलो अभी दूसरा, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल लास्ट नाइट। ओके, मतलब कि लास्ट नाइट उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, या तो उसको हो सकता है बुखार भी था, पर वो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। ओके, तो ये जो ही है वो सब्जेक्ट है, ही के मुताबिक हमने यहाँ पे वॉज लगाया है। वॉज या वेर के बाद तुरंत बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नॉट लगेगा। ओके, अब ये जो फील है वो हमारा वर्ब है और उसके पीछे हमेशा आईएनजी आएगा ही आएगा। ओके, तो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल लास्ट नाइट। ओके, तो ऐसे नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए हम ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं दोस्तों। अभी ये नेगेटिव सेंटेंस को सीखने के बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ओके, जो सेंटेंस में प्रश्न पूछे गए हो ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ओके, प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले जब हमको सेंटेंस शुरू करना होगा तो वॉज या वेर का यूज करेंगे। ओके, वॉज वेर यूज करेंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए। ओके, सब्जेक्ट के मुताबिक हम वॉज या वर का यूज करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाने के बाद में हम वर्ब लगाएंगे विथ आईएनजी। ओके, तो आईएनजी वाला जो वर्ब है वो हम लगाएंगे, प्लस उसके बाद में लास्ट में हम अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। ओके, तो दोस्तों इसी के मैं आपको एग्जांपल सिखाने जा रहा हूं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, वॉज ही डूइंग होमवर्क एट दैट टाइम। ओके, मतलब कि क्या उस समय पर वो होमवर्क कर रहा था। ओके, मतलब कि उसकी पास्ट में क्या कोई क्रिया चालू थी, ऐसा हमें पूछना है। ओके, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे दोस्तों। ओके, कि क्या वो पास्ट में ऐसा कुछ कर रहा था, तो ही के साथ हमेशा वॉज आता है, तो वॉज को हमने शुरुआत में लिया है। ये सेंटेंस को शुरू करने के लिए हमने वॉज लगाया है। वॉज के बाद मैंने ही लिया है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद मैंने वर्ब लिया है जो कि आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है। ओके, टू डू, तो डू के पीछे मैंने आईएनजी वाला फॉर्म लिया है तो डूइंग हो जाएगा। ओके, वॉज ही डूइंग होमवर्क एट दैट टाइम। ओके, तो क्या उस समय वो होमवर्क कर रहा था, तो ऐसा पूछने के लिए हम ये सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम बनाएंगे। दोस्तों दूसरे मैंने एग्जांपल लिए है, वेर दे वेटिंग फॉर द बस। ओके, मतलब कि क्या वो लोग बस का वेट कर रहे थे। ओके, ऐसा जब हमें पूछना है तो दे के साथ हमेशा वेर आएगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले वेर लिया है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिया है, और ये जो वर्ब है उसका मैंने आईएनजी वाला फॉर्म लिया है। अभी दोस्तों दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, वॉज शी स्टडिंग एट 7 AM। ओके, मतलब कि क्या वो 7 बजे पढ़ रही थी। ओके, ऐसा जब हमें पूछना है कि वो 7 बजे क्या कर रही थी। ओके, तो वॉज शी स्टडिंग एट 7 AM। ओके, तो क्या वो 7 बजे पढ़ रही थी, ऐसा पूछने के लिए भी हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, और उसमें हम पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। दोस्तों ये थे पास्ट कंटिन्यू टेंस
के एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल, जिसका मैंने आपको स्ट्रक्चर भी सिखाया है। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। हमारे ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो जुड़े रहिए हमारी चैनल से। जय हिंद, जय भारत।